Hello dear, assalamu alaikum, and ahlan wa sahlan, marhaba ji, and bakhair rakle, and very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chubby and Crispy, live and loud. हरियाणा और आयशा मालिक आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday, सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, and the show is called Talk of the Town. So 11:14 on the dial, और आज 11 सितंबर है, और आज का दिन आपको पता ही है कायद के हवाले से इम्पोर्टेंट है. So कायद ने तो हमें एक मुल्क दे दिया, बट इस मुल्क के साथ हमने क्या किया ये अब सोचने की बात है. और हम हमेशा बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि कायद का पाकिस्तान, कायद का पाकिस्तान. सो कायद का पाकिस्तान तभी बन सकता है कि जब हम कायद वाली एफर्ट्स इस मुल्क के लिए करें, और आई होप सो ऐसा हो पाए. और जो हम कायद के पाकिस्तान की बात करते हैं, अल्लाह करे कि पाकिस्तान की शक्ल वैसे ही हो जाए, जो कि बहुत जरूरी भी है. सो बाय द वे, आज के प्रोग्राम में आपको बहुत कुछ हमेशा की तरह सुनने को मिलेगा, खरा खरा नहीं बल्कि बहुत अच्छा अच्छा. सो अभी के लिए हमारे पास है ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं, आपको करते हैं ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well, जनाब जरा बात कर लेते हैं एशिया कप के हवाले से. और बेसिकली बारिश की पेशगोई हुई, और पाकिस्तान के लिए रिजर्व डे की भी बात हुई कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होगा उसके लिए रिजर्व डे रखा जाएगा. और बेसिकली बहुत सारे लोगों को इस चीज को लेके प्रॉब्लम भी हुई कि पाकिस्तान के लिए क्यों रिजर्व डे. सो चूंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच पहला भी बारिश की नजर हुआ, कल का मैच भी बारिश की नजर हुआ, और अब एक रिजर्व डे तो बनता है. और आज चूंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, और लेट्स सी के सूरत हाल कैसी रहने वाली है. उम्मीद है बेहतरी होगी, और हम इंशाल्लाह परफॉर्म बेहतरी करेंगे, राइट. सो बहुत सारे वो लोग जो कल के मैच को लेके मीम्स पर जोर दे रहे हैं, और बड़ी क्रिएटिव मीम्स आती हैं. इनफैक्ट जो पहला मैच था उसमें भी, और दूसरा मैच था उसमें भी जो मीम्स आई हैं वो बहुत क्रिएटिव माइंड की थी. बट देखते हैं कि आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो किस तरह का रहता है. और उम्मीद तो हमारे अपने प्लेयर्स के लिए अच्छी होनी चाहिए, और देखते हैं फिर क्या होता है आगे. सो इसके अलावा जनाब रेहाम खान का चीमा चट्टा और बाजवा के नाम से पंजाबी फिल्म बनाने का ऐलान. ओके. और इसके अलावा जनाब आज हम पपाया के बारे में बात करेंगे, पपीता के बारे में डेफिनेटली, जो कि बहुत महंगा हो चुका है. पाकिस्तान के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर पपीता बहुत सस्ता भी है, बट पपीता भी बहुत बेहतरीन है आपकी सेहत के लिए. उसके बीज भी बहुत बेहतरीन है. जिस तरह से मीठा जो है वो स्वीट लाइम, जिसके बारे में मैं बात पहले कुछ शोज पहले कर चुकी हूँ. सो जिस तरह उसके बीज बहुत ज्यादा आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं. एक्चुअली लेमनेड अगर आप पीते हैं तो लेमनेड बनाते हुए अगर आप उसके बीज स्टेन ना करें, उसके बीज अगर आप निगल लें तो वो भी आपकी सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है, राइट. सो आज हम जरा पपीता और उसके बीज के बारे में बात करेंगे. और इसके अलावा बात करेंगे हम कायनात में 1 अरब नूरी साल के बारे में भी. और जनाब पाक अफगान मज़ाकरात नाकाम, और तुर्कम बॉर्डर जो है वो बदस्तूर बंद है. सो लेट्स सी अब क्या होता है. सो फिलहाल अभी के लिए प्रोग्राम में आगे चल के जरा हम डॉलर स्मगलिंग के बारे में भी बात करेंगे कि डॉलर स्मगलिंग के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन जारी है.
सैकड़ों अफराद गिरफ्तार हुए हैं. सो इसकी डिटेल डेफिनेटली आगे चल के आपके साथ शेयर होगी. और जनाब, गिलगित बल्तिस्तान से बाहर गंदम की तरसील पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है. और इसके अलावा जनाब कनाडा में खालिस्तान के क़याम के लिए वोटिंग शुरू. ओके, सो फिलहाल अभी लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स एन अदर सॉन्ग. यस, सो इसके बाद करते हैं आपको जॉइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. मुझे कहते हैं आयशा मलिक. वेल, एक तरफ कहा जा रहा है मेरे आशियाने में क्या है और एक तरफ मेरा आशियाना जला दे. वेल, कुछ नहीं कहा जा सकता. खैर, एशिया कप के हवाले से हम बात कर रहे थे, लेकिन कुछ तरह थोड़ी सी PSL के बारे में भी बात कर लेते हैं. सुहेब शेख की बोर्ड में बतौर डायरेक्टर PSL वापसी हो चुकी है और लीग कमिश्नर नायला की पोजीशन खतरे में पड़ गई और फ्रेंचाइज को एतमाद में नहीं लिया गया. ओके, और इसके अलावा जनाब, बरसों से एक जैसा लिबास पहनने वाली 69 इयर्स जुड़वा बहनें जो हैं वो सामने आई हैं. और बेसिकली अगर जुड़वा नहीं भी हैं तो कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को एक से कपड़े पहनाने के आदी होते हैं, या उन्हें अच्छा लगता है कि उनके बच्चे एक से ही कपड़े पहने, या मे बी ये भी हो सकता है कि बच्चों में फाइट हो सकती है कि उस जैसा मुझे चाहिए ड्रेस, या कुछ भी हो सकता है. क्योंकि मेरे नेफ्यू नीस भी हैं तो आई कैन अंडरस्टैंड. बच्चों में ये जरूर चीज पाई जाती है कि दूसरे बच्चे की चीज खामखाई पसंद आ जाती है. सो मे बी ये भी रीजन हो सकती है. सो एक जैसी शक्ल है, मतलब आइडेंटिकल ट्विंस हैं ये सिस्टर्स. और नॉर्मली तकरीबन कह रहे 69 इयर्स उनकी एज है और 69 इयर्स से ही ये दोनों बहनें एक जैसे ड्रेसेस पहन रही हैं और इस चीज को जरा नोटिस किया गया. अब आप चेक करें कि दुनिया में क्या क्या चीजें नोटिस होती हैं. क्या कभी कोई इमेजिन कर सकता है कि एक जैसे कपड़े पहनना भी नोटिस हो सकता है. सो ट्विनिंग करते हुए ये दोनों बहनें जो कि आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, सो ट्विनिंग करते हुए तकरीबन 69 इयर्स का अरसा हो चुका है और वो अब अपनी इस गुजरती उम्र, जो ढलती उम्र कह सकते हैं, सो उसमें भी एक जैसे कपड़े पहनना ही प्रेफर कर रही हैं. ओके, सो फिलहाल अभी एक और ट्रैक, मेरा ख्याल है कि जो अभी अली सेठी का गाना प्ले किया है, सो उसी को प्ले कर लेते हैं. सो इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन. अगर अभी तक आपने ट्यून इन नहीं किया तो आपको कैसे पता चलेगा कि ट्यून इन कर लें. सो आप में से कुछ ऐसे लोग जो ट्यून इन कर चुके हैं, वो उन लोगों को जरूर गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वो YouTube चैनल जो हमारा है जिस पर शोज अपलोड होते हैं, सो आप जो शो मिस कर जाते हैं उनको आप वहां पर भी देख सकते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पर वहां पर शोज भी अपलोड होते हैं. राइट, सो इसी नोट के साथ एक अदर ट्रैक, इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन. बाय द वे, आज के दिन की क्या मसरूफियात है. आज चूंकि मंडे है, मंडे में थोड़ा सा कह ले, या तो इंसान बहुत ज्यादा फ्रेश होता है या फिर इंसान की एनर्जी बहुत ही ज्यादा शदीद किस्म की लो होती है. सो आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं आज? वेल जनाब, चूंकि वीकेंड था और वीकेंड में आई होप कि आपने अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया होगा. बहुत सारे लोगों ने हो सकता है शादियां भी अटेंड की हो. कुछ लोगों ने अपने बच्चों को लेके कुछ टास्क्स को पूरा किया हो. अच्छा, बच्चे भी कितना एक्सप्लॉइट करते हैं आजकल. बच्चे बहुत ज्यादा क्लेवर हो चुके हैं. बच्चों को भी पता चल चुका है कि बड़ों को किस तरह से एक्सप्लॉइट करना है, किस तरह से उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है. अब एक छोटी सी बात है, समटाइम्स बच्चे जब बहुत उल्टी पुल्टी हरकतें करते हैं तो आप बच्चों को छोटी मोटी बातों से डराते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसे हो जाएगा. मेरी नीस है छोटी सी और बेसिकली वो बहुत नोटी है
और मैंने बस उसको ये कह दिया कि अगर आपने ये ना किया, मतलब वो कुछ उल्टा काम कर रही थी, तो मैंने कहा कि कुकू अगर आपने ये काम ना किया तो फिर मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी. अच्छा, मैं भी आपसे नाराज हो जाऊंगी. अगर आपने ये ना किया तो मैं बाहर चली जाऊंगी, और मैं बाहर जाऊंगी तो फिर आप मुझे मिस करेंगी. मतलब आप ये देखें कि उस बच्चे को ये याद आया या कहां से ये थॉट आई कि ये मुझे मिस कर सकती है अगर उसको मैं ये बात कहूंगी. जाहिर सी बात है, बच्चे मासूम होते हैं, बच्चों की छोटी छोटी हरकतें बहुत आपको अंदर तक हैं. और अगर आप बच्चों का है, बच्चों से प्यार करते हैं या आपको अच्छा लगता है बच्चों की कंपनी में, तो आप बच्चों की लैंग्वेज बहुत जल्दी ग्रैब कर सकते हैं, या बच्चों की चीजें, बच्चों की साइकी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सो मुझे बातों बातों में आप बच्चे को सिखा भी सकते हैं. अब जैसे उसने मुझे ये सिखाया कि अगर आप मुझसे नाराज होंगी तो मैं बाहर चली जाऊंगी और फिर मैं नहीं आऊंगी, फिर आप मुझे मिस करना. मतलब ये उसकी मुझे धमकी थी, राइट. तो आप कि हाँ भी अगर बच्चे हैं तो मैं समझ सकती हूँ कि आप वीकेंड पे ज्यादातर वो लोग जिनके घर बच्चे होते हैं तो वो बच्चों के साथ ज्यादा बिजी होते हैं और के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड होता है. सो ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की कि आप के पास बच्चे हों, आपके आसपास एक ऐसी ऐसी वाइब हो. बच्चों में तो मतलब हर टाइम पॉजिटिव और एक एनर्जेटिक वाइब होती है. जिस तरह माहिरीन कहते हैं ना कि अगर आपके पास पेट होता है तो आप एंजाइटी और डिप्रेशन से खुद को दूर रख सकते हैं, राइट. सो इसी तरह अगर आपके आसपास बच्चे होते हैं, सो बच्चे भी आपको एंजाइटी और स्ट्रेस से दूर रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं. मुझे कभी कभी फील होता है कि आपके आसपास ये जो नन्हे मुन्ने मासूम फरिश्ते होते हैं, ये बहुत बहुत कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जो शायद किसी और के बस की बात ही नहीं होती. और कभी मैं बहुत ज्यादा जब अपसेट होती हूँ या कभी मैं लो फील करती हूँ तो अचानक से आके मेरे नेफ्यू नीस मेरे आसपास आ जाते हैं और पूछते हैं. बच्चों का जो कंसर्न है वो तो मतलब आप किसी को उस पे जज ही नहीं कर सकते या उसको आप मेजर ही नहीं कर सकते कि वो कितना ज्यादा कंसर्न है और कितने % प्योर है. उसमें इम्प्योरिटी की तो बात ही नहीं है. मतलब वो हमेशा प्योर ही आपको कंसर्न शो कराएंगे. सो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आई एम श्योर कि आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री जरूर रखते होंगे. वो स्ट्रेस एक अलग बात है कि बच्चों का काम करना है, बच्चों का यूनिफॉर्म रेडी रखना है, बच्चों का बैग बनाना है, बच्चों का खाना रेडी रखना है. सो ये चीजें मैनेजेबल हैं. बट इसके साथ साथ वो बातें जो आप बच्चों से सीखते हैं, आप जरूरी नहीं कि अगर एज के उस हिस्से में हैं कि आप बहुत सीख चुके हैं. बच्चों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है. बच्चों से अफेक्शन सीखने को मिलती है. अगर आप अफेक्शन शो नहीं करवा सकते, मुझे लगता है बच्चे बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं और बच्चों का जो एक्सप्रेशन है वो आप के लिए अनमोल हो सकता है. आप उस एक्सप्रेशन के साथ अपनी लाइफ में वो एक्सप्रेशन लेके हैं जो टू समहाउ मिस हो सकता है या मे बी आपको लगता है कि ये एक्सप्रेशन शायद आपकी लाइफ में नहीं था या इसकी कमी थी. सो वो बच्चे पूरा कर देते हैं. सो अगर आपके आसपास बच्चे हैं तो उनको प्लीज हमेशा प्लीज करने की कोशिश करें. छोटी मोटी चीजें, छोटी छोटी बातें उनको प्लीज कर सकती हैं और वो जो प्लीज करने की एक खुशी उनके चेहरे पे आपको दिखेगी, ट्रस्ट मी, कि आपका स्ट्रेस कहीं बहुत दूर कर देगा. आप इस चीज को प्रैक्टिस करके देखें. अगर बच्चे नहीं हैं तो आपके आसपास अगर किसी के बच्चे हैं तो उनके लिए आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपको वाकई में बहुत अच्छी और बहुत ही प्यारी सी एक फीलिंग आएगी जिसको शायद आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते. सो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आसपास छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके साथ मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजर जाता है. सो बाय द वे मुझे उन लोगों के बारे में भी बात करनी है जो पेट्स रखते हैं और वो लोग जो पेट्स को रेस्क्यू करते हैं. सो अभी कराची का एक इंसिडेंट हुआ जिस पर मैं
प्रोग्राम के सेकंड हाफ में आपके साथ बात करूंगी, जो कि बहुत एक सीरियस मैटर है. ट्रस्ट मी, मतलब हम जब ये देखते हैं कि हम जो स्ट्रे कैट्स या स्ट्रे डॉग्स उनको शूट कर देते हैं, वो चीज जायज है. बट जब रेस्क्यू करने वाली टीम्स आती हैं, सो उनके साथ कोऑपरेट करना या उनको किसी ऐसी प्रॉब्लम में इंडल्ज कर देना कि जिसकी वजह से उनका काम ही इफेक्ट हो जाए, सो ये काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग हो सकता है. मैंने इनफैक्ट इस पर एक डिटेल सोचा हुआ है कि बात करनी है आप लोगों के साथ. सो अभी के लिए एक ट्रैक, इसके बाद करते हैं. आपको जो सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. प्रोग्राम के सेकंड हाफ में एक बार फिर से खुश आमदीद. वेल जनाब, कोलंबो में तो बारिशें हो रही हैं. वसीम अकरम की एक अर्ली मॉर्निंग मुझे वीडियो देखने को मिली और बड़ी प्लेजेंट वीडियो थी. अच्छा लगा. और वो अपडेट जैसे दे रहे थे, उनका एक अपना स्टाइल है, एक अपना ही उनका तरीका है बताने का. सो वो लोग जो अर्ली मॉर्निंग उठते साथ कुछ ऐसी चीज जो बहुत प्लेजेंट हो. वैसे तो उठते साथ आपको मोबाइल फोन का यूज नहीं करना चाहिए. आपको एक अच्छे और हेल्दी तरीके से अपनी मॉर्निंग का स्टार्ट लेना चाहिए. लेकिन कभी कभार चल सकता है. हम इतने ज्यादा पाबंद नहीं हो सकते या इतने ज्यादा पाबंद खुद को नहीं कर सकते. खैर, चूंकि मैच हमारा रिजर्व डे पर मुलतवी हो चुका है और लेट्स सी मैच में हमारे जो बॉयज हैं वो कैसे परफॉर्म करते हैं. उम्मीद अच्छी ही है और अच्छी ही होनी चाहिए. लेकिन अभी इनफैक्ट मुझे बात करनी है पेट्स के हवाले से. और वो लोग जिनके पास पेट्स हैं या वो लोग जो पेट्स को रेस्क्यू करते हैं. सो बेसिकली एक सोशल मीडिया पर वीडियो रिलीज हुई एक एनजीओ की तरफ से, और उस वीडियो में क्या बताया गया था. इनफैक्ट किसी की तरफ से कॉल आए कि मेरी बिल्ली है, जो कि मेरी नहीं बिल्ली बल्कि एक बिल्ली है जिसको डॉग ने बाइट किया है. राइट, सो उसको रेस्क्यू करने के लिए आप इस जगह पर आ जाए. अच्छा, वो जो रेस्क्यू टीम थी वो वहां पर पहुंची. बिल्ली का जो पिछला हिस्सा था वो बिल्कुल मफलूज था कि वो चल नहीं पा रही थी. सो उन्होंने बिल्ली को रेस्क्यू किया और उसके बाद जनाब जब रेस्क्यू कर लिया तो उस खातून ने कहा ये तो मेरी पालतू बिल्ली है. अच्छा, जब पालतू बिल्ली का कहा, क्योंकि पहले के जो मैसेजेस थे या जो पहले का डेटा था वो भी उनके पास मौजूद था, और जब उसने पालतू वाली बात की तो भी उसके पास एनजीओ की वो रेस्क्यू टीम थी, उनके पास वो मैसेजेस मौजूद थे. सो हुआ ये कि उस बंदी ने उन पर केस कर दिया कि इन्होंने मेरी पालतू बिल्ली के साथ कुछ ऐसा किया है कि वो मफलूज हो चुकी है. सो उसमें कुछ सेलिब्रिटीज भी इन्वॉल्व हुए. सानिया सईद भी उस रेस्क्यू टीम में थी और उन्होंने भी इस चीज को विटनेस किया. अब द थिंग इज 2 हफ्तों से वो जो एनजीओ है उन्होंने अपना रेस्क्यू का काम स्टॉप कर दिया है, सिर्फ इस वजह से कि उनको ये चीज जो है वो फेस करनी पड़ रही है कि वो कोर्ट कचहरी में उनको जाना पड़ा सिर्फ उस खातून की वजह से जिन्होंने पहले ये कहा कि एक स्ट्रे कैट है, देन बाद में जनाब ये कह दिया कि मेरी पालतू बिल्ली है, और इस बेस पर उनका जो काम है वो 2 हफ्ते से मुतासिर है. अब बहुत सारी एनजीओज हैं जो एनिमल्स के हवाले से काम कर रही हैं, और मेरा ख्याल है कि लोग तो इंसानों को जानवरों से बदतर तरीके से ट्रीट करते हैं. लोगों को ट्रीट करते हुए हम ये भूल जाते हैं कि ये इंसान है, इनको जरा बेहतर तरीके से ट्रीट कर लिया जाए. बट इंसान हो या जानवर हो, है तो जानदार चीज और अल्लाह की बनाई हुई चीज. हम क्या करते हैं कि अगर कोई स्ट्रे डॉग या स्ट्रे कैट मिलती है या कुछ ऐसी सोसाइटीज है, मैं इनफैक्ट ये पहले भी बात कर चुकी हूँ, कुछ ऐसी सोसाइटीज हैं जो स्ट्रे डॉग्स को अलाउ ही नहीं करते अपनी सोसाइटी में आना और उनको शूट कर दिया जाता है. सो एक तो ये चीज बहुत
हॉरिबल है. इनफैक्ट इस तरह का सलूक मतलब आप ये किस तरह से कर सकते हैं? और इनफैक्ट चाहे जानवरों के साथ सलूक है या इंसानों के साथ सलूक है, आप अल्लाह की बनाई हुई चीज के साथ इस तरह से कर रहे हैं, चाहे वो जानवर है चाहे वो इंसान है. और अगर आपके अंदर दिल ही नहीं है तो आप किस तरह से चाहे जानवर है या इंसान है उसका दर्द महसूस कर सकते हैं? तो समहाउ ये चीज किस तरह से स्टॉप हो सकती है और लोग किस तरह से कर लेते हैं? मुझे सबसे पहले मेरे दिमाग में जो बात आई ना कि वो औरत किस तरह से ये कर सकती है, और उसने किस तरह से उनको कह दिया कि ये स्ट्रे कैट है और बाद में कह दिया ये मेरी पालतू बिल्ली है. और सोने पर सुहागे वाली बात ये कि उसने उन पर मुकदमा कर दिया कि इन्होंने मेरी बिल्ली के साथ ये किया है. सबसे पहले तो ये कि आप झूठ किस तरह से बोल सकते हैं? क्या आपको ये डर ही नहीं है कि अल्लाह की पकड़ हो सकती है? मतलब हम इंसानों को या जानवरों को अगर बुरे तरीके से डील करेंगे तो अल्लाह की पकड़ होगी, क्योंकि जानवरों को भी अल्लाह की जात ने बनाया है और इंसानों को भी. और हम ये भूल जाते हैं कि इसी दुनिया में, क्यों कहा जाता है मकाफात अमल, इसी दुनिया में आपका हिसाब चुकता हो जाएगा. अगली दुनिया की तो बात बहुत दूर है ना, आपको नहीं पता अगला लम्हा आना है नहीं आना. बट आप किस तरह से किसी के साथ ज्यादती कर सकते हैं, मेरी समझ से ये बाहर बात है. बंदे को तो एक एक कदम फूक फूक के उठाना चाहिए. बंदे को ये सोचना चाहिए कि आज अगर उसकी तरफ से किसी के साथ ज्यादती हुई है, कल को उसको क्या उसकी नस्लों को भुगतना पड़ सकता है. सो प्लीज, अल्लाह ने दिल बहुत खूबसूरत दिया है. सो इस दिल में अगर हमदर्दी हो, दर्द हो और एहसास हो, तो मेरा ख्याल है कि कोई भी इंसान इस तरह की हरकत नहीं कर सकता. और एक एनजीओ जो उन एनिमल्स के हवाले से, उनकी वेलफेयर के हवाले से काम करिए कि जो हर कोई नहीं कर रहा, और उनका काम अगर इफेक्ट हो तो आप ये सोचें कि क्या गुजर रही होगी उन लोगों पर. सो जस्ट थिंक अबाउट इट. मुझे ये फील हुआ कि यार इस पर बात करनी चाहिए, चाहे बड़े प्लेटफॉर्म पे या चाहे छोटे प्लेटफॉर्म पर. मतलब आप जिस भी तरह से इसको लोगों तक फैला सकते हैं या लोगों तक अवेयर कर सकते हैं ये चीज, तो मेरा ख्याल है इट्स योर ड्यूटी. हम इस सोसाइटी का हिस्सा, इस सोसाइटी में हर वो चीज जो गलत हो उसको सही करने की कोशिश तो होनी चाहिए ना. चले सही हो या ना हो वो बात की बात है, बट इस पे हम कोशिश तो कर सकते हैं ना. एक छोटी सी एफर्ट. अगर मुझे वो चीज फील हुई तो मुझे लगा नहीं मुझे इसके बारे में बात करनी है, और पता नहीं कितने लोग मुझे सुन रहे हैं इस टाइम. सो उन तक ये बात पहुंचे, शायद कोई एक ऐसा इंसान सुन के इस पर अपनी थॉट या अपना जो एक अमल है वो पॉजिटिव कर सके. यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है, राइट? सो उम्मीद है कि इस चीज को आप जरूर अंडरस्टैंड करेंगे जो मैं कहना चाह रही हूं. और वो लोग जो इस तरह का काम करते हैं जिसमें इंसानियत तो दूर दूर की बात है ना, उनके पास से भी नहीं होके गुजरी. सो अल्लाह करे कि ऐसा हो कि हम किसी के लिए खैर का काम कर सके इंशाल्लाह. सो अभी ब्रेक है, ब्रेक के बाद करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. तो करिए प्यार दियां गल्ला, जो कि शायद बहुत मुश्किल हो गया है. मतलब आप प्यार से बात तभी कर सकते हैं जब आपको कोई काम हो या मतलब हो. मतलब के बिना तो कोई भी किसी के साथ प्यार से बात नहीं करता. या फिर आपका कोई बहुत ही प्यारा रिश्ता, आप किसी के साथ बहुत अनकंडीशनल तरीके के साथ जुड़े हुए हो, तब जाके शायद ये चीज हो सकती है कि आप प्यार से किसी के साथ बात करें और तमीज के साथ. सो ये तभी पॉसिबल हो सकता है. सो बाय द वे जरा मौसम की बात कर लेते हैं. आज चूंकि 11 सितंबर है और सफर की 24 तारीख, और इनफैक्ट आज के दिन के हवाले से
मौसम कैसा रहने वाला है मुल्क के बेशतर हिस्सों में. इस्लामाबाद में 32 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 34, मिनिमम 26 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 65%. लाहौर में 32 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 35, मिनिमम 27 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 61%. सियालकोट में 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 34, मिनिमम 27 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 79%. सो ये तो कुछ तरह मौसम के बारे में बातचीत हो गई. बाकी अगर हम आज के दिन के हवाले से बात करें तो यस, बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन जारी है. इनफैक्ट डॉलर के बारे में भी बात की है मैंने प्रोग्राम में कि डॉलर स्मगलिंग के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन जारी है. काफी सारे लोगों को गिरफ्तार किया है और डॉलर की चूंकि बढ़ती हुई कीमत पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में जो कि काबू में ही नहीं आ रही, सो वफाकी हुकूमत की हिदायत पर FIA ने करेंसी एक्सचेंज का गैर कानूनी कारोबार करने वाले जो लोग हैं या जो डॉलर जखीरा करके मसनूई किल्लत पैदा करने वाले लोग हैं, सो उनके खिलाफ घेरा जरा मजीद तंग कर दिया है और ऐसे लोगों को मेरा ख्याल है कि सजा मिलनी चाहिए जो इस तरह की गैर कानूनी हरकत कर रहे हैं. सो इसके साथ साथ बिजली चोरी के खिलाफ भी ऑपरेशन चूंकि जारी है. 8 करोड़ यूनिट बिजली चोरी का खोज लगाए जाने का इंकशाफ. मतलब आप ये सोचें कि लोग हिम्मत कहाँ से लेकर आते हैं कि ये काम करना है. और कोई चले ठीक है, दुनिया में तो हमें किसी का खौफ नहीं है, बट एक जात ऊपर भी बैठी है, उसका भी शायद हम अपने दिल में खौफ नहीं रख रहे, इसलिए इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं. मे बी खैर अल्लाह सबको हिदायत दे. खैर अभी बात हो रही थी प्यार दियां गल्लां, और प्यार दियां गल्लां से मुझे एक गाना जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा सुना जा रहा है अगर आप बहुत ज्यादा रील्स में इन है तो आई एम श्योर इस गाने को आप जरूर रिलेट कर सकेंगे इस बात के साथ कि प्यार से जो बात करते हैं या प्यार के साथ किसी को जो डील करते हैं वो तो हवाओं में ही उड़ता फिरता है, राइट. सो इसी मुनासबत से मैंने सोचा कि उड़ती फिरा क्यों ना प्ले किया जाए. सो अभी सुन लेते हैं जबरदस्त से ट्रैक को, इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल जनाब, एक बार फिर से खुश आमदीद. आई एम श्योर कि आज के दिन के हवाले से जो भी टास्क होंगे या जो भी आपने प्लान किया होगा सब बेहतरीन तरीके से ही मैनेज हो रहा होगा. लेकिन समटाइम्स कभी कभी कुछ चीजें थोड़ी सी आउट ऑफ मैनेज हो जाती हैं या फिर आप उनको जैसा करना चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता. इट्स ओके. बहुत ज्यादा सर पे सवार कर लेना भी सही नहीं होता क्योंकि समटाइम्स हम बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हैं, बहुत ज्यादा किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेके हमें एंजाइटी होना शुरू हो जाती है. कुछ चीजों के लिए एंजाइटी ठीक है, बट हर चीज के लिए एंजाइटी का होना भी सही नहीं है, ये नॉर्मल बात नहीं है. सो थोड़ा सा गो विद द फ्लो भी रहना चाहिए. कभी कभी कुछ चीजें जब सही नहीं भी हो रही होती, सो वो बेसिकली इसलिए भी होता है कि हम उस प्रोसेस को देख के आने वाले कल में वो चीजें रिपीट ना करें, राइट. सो इतना ज्यादा सर पे कुछ चीजों का सवार नहीं करना चाहिए, कुछ चीजों को वक्त पे छोड़ देना चाहिए. समटाइम्स उनका रिजल्ट जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे भी ज्यादा बेहतरीन होता है, राइट. सो ये छोटी सी काम की बात है बट बहुत ही पते की बात है. अगर इसको हम जरा अच्छे तरीके से समझ जाएं तो मेरा ख्याल है कि हमें अंदाजा हो जाएगा कि हाँ किस तरह से जिंदगी में अगर कुछ चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं तो उनको किस तरह से मैनेज करना चाहिए. बाय द वे अभी एक और ट्रैक, इसके बाद ब्रेक है, देन प्रोग्राम को करेंगे वाइंड अप. हाय, तब पता चलेगा ना, पता चल ही जाएगा, राइट. हो सकता है बहुत सारे दिलों की ये बात हो या आवाज हो. चले मैंने कह दिया ना. खैर अब इजाजत का वक्त है और इस उम्मीद इस दुआ के साथ
इजाजत चाहूंगी कि आप का आज का दिन बहुत अच्छा और प्लेजेंट गुजरे और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. इंशाल्लाह मिलते हैं अब कल के शो में सुबह 11 बजे. Till then, take care. Allah Hafiz, Allah Nigiban, and Khudai Paman. This is Mira FM 107.4.